दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है टू ऑल माय फ्रेंड्स। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा वीडियो किस टॉपिक पे है वो आपने तो हेडलाइन पढ़ ही लिया होगा, झाड़ू के बारे में। तो झाड़ू हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंट रखता है, ये इस चीज़ के बारे में बताऊँगी। अब आप तो ये सोच में पड़ गए होंगे कि झाड़ू क्यों भाई, झाड़ू ऐसा क्या है। सबके घर में होता है, पर उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से रखना होता है, किस तरीके से किस दिन आप उसे ख़रीदते हैं, किस दिन आप उसे नहीं ख़रीदते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता है। किसी किसी को शायद पता भी होगा और किसी को नहीं पता होगा। तो मेरे जिसको नहीं पता होगा तो वो इस वीडियो के माध्यम से उसको पता चल जाएगा। और मैं इसको फॉलो करती हूँ अपने जीवन में, तो मुझे तो बहुत फ़र्क पड़ा है। अगर आप सब भी फॉलो करेंगे इस चीज़ को तो आपको भी बहुत फ़र्क पड़ेगा डेफिनेटली। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबके घर में झाड़ू होता है, चाहे सींक वाली होती है, चाहे फूल वाली होती है, चाहे खजूर वाली होती है। 3 तरह की झाड़ू होती है, तीनों का सेम प्रोसेस है। तीनों को हमें कब खरीदना चाहिए? शुक्रवार को। शुक्रवार के दिन आप झाड़ू लाइए, क्योंकि शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का रूप होता है, दिन होता है, और झाड़ू भी उन्हीं का एक पार्ट है। दिवाली पे शॉपिंग आप करने के लिए जाती हैं, बहुत सी चीज़ें लेकर आती हैं। टॉप, रिच, एसी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, एयर कंडीशनर खरीदेंगे, न जाने क्या क्या खरीदेंगे। मिडल बेचारे स्पून लेकर आएंगे, कभी कुछ लेकर आएंगे। और जो और भी नीचे मतलब पौर पौर में जो आते हैं, बिल्कुल नीचे, ना वो अमीर है ना वो गरीब, ना वो नॉर्मल है, बिल्कुल ही डाउन है, बहुत ही गरीब है, जो वो एक स्पून भी नहीं खरीद सकते बेचारे, तो वो झाड़ू खरीदते हैं। वो सबसे अच्छा काम वही करते हैं। मेरा मानना है, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास के हो, चाहे बिल्कुल पोर पोर क्लास के हो, आप कुछ भी खरीदो। चाहे आप सोने का सिक्का खरीदो, चाहे चांदी का सिक्का खरीदो, फिर चाहे आप एक चम्मच खरीदो। नहीं समझ में आ रहा होगा ना? सोने का सिक्का अमीर खरीदता है, चांदी का मिडिल क्लास खरीदते हैं, और जो गरीब होते हैं बिल्कुल, वो एक चम्मच से ही खुश हो जाते हैं। ठीक है, आप कुछ भी खरीदो, लेकिन साथ में आपको अगर एक झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, ये मैंने जानी, ये मैंने देखी, मैंने लोगों से भी सुनी। यहाँ तक कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम शादी करके यहाँ पे आई थी, तो ये चीज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी सासू माँ से सुनी। उन्होंने मुझे बताया कि धनतेरस के दिन झाड़ू लेना बहुत शुभ माना जाता है। क्यों? उस दिन तो माँ लक्ष्मी का रूप होता है, दिन होता है उस दिन। तो फिर हम झाड़ू उस दिन क्यों लें? तो झाड़ू भी माँ लक्ष्मी का एक पार्ट होता है जो हमको लेना चाहिए। ये आप अपने लाइफ में फॉलो करें। झाड़ू पूरे साल में, अगर आपका पूरे साल में चल जाता है, तो झाड़ू धनतेरस के दिन ही चेंज करें। धनतेरस के दिन नया झाड़ू लेकर आए, और पुराना झाड़ू आप कचरे में नहीं फेंकें। कहीं जैसे हम निर्माल कचरे में नहीं फेंकते, उसी तरीके से हमें झाड़ू को भी कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। साइड वाइड में कहीं रख दो, या पेड़ वेड़ के नीचे डाल दो कहीं। और दूसरी बात, अगर आप साल भर के अंदर आपका झाड़ू बेकार हो जाता है, तो जैसे मैंने बताया वैसे करो, और शुक्रवार के दिन झाड़ू लेकर के आओ, और शुक्रवार के दिन ही आप झाड़ू को अपने घर से निकालो। मतलब क्या समझे? शुक्रवार के दिन नई झाड़ू ला करके पुरानी झाड़ू आप किसी पेड़ वेड़ के नीचे रख दो। शुक्रवार को ही क्यों? शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन होता है, उस दिन हमें झाड़ू लेना चाहिए। आप और भी वेबसाइट्स पे सर्च कर सकते हैं कि जो मैं बोल रही हूँ ये सच है या नहीं। कहाँ, मैं ये भी नहीं कहती कि ये बहुत सच है, पर इतना ज़रूर सच है कि भाई मैं विश्वास रखती हूँ तो मेरे साथ होता है। हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं दोस्तों, तो विश्वास से करते हैं। यदि आप एक बिजनेस शुरू करेंगे तो आप विश्वास से करेंगे, या आप पहले बोल देंगे कि नहीं यार नहीं चलेगा बिजनेस? नेगेटिविटी तो आप पहले ले आए। इसलिए कोई भी चीज़ हम शुरू करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे काम हो, कुछ भी हो, होगा, करेंगे। अपना मनोबल बढ़ाओ। कोई भी पूजा करते हैं तो आपसे कहते हैं ना, पूजा आप किस लिए करते हैं ये बताइए? पूजा आप किसी चीज़ का समाधान निकालने के लिए करते हैं। क्यों? क्या है पूजा में? पूजा करने से क्या समाधान निकल जाएगा? यस, क्योंकि आपको ट्रस्ट है, मैं पूजा करूँगी तो मेरा ये होगा, विश्वास है। चाहे वो चीज़ हो या ना हो, लेकिन विश्वास है। उसी तरीके से अगर हम कोई काम करते हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए। आप इस काम पे विश्वास रखिए,
जो मैं आपको बता रही हूँ, फिर देखिएगा, बहुत अच्छा होगा। आते हैं दूसरी बात पे। टॉपिक झाड़ू ही है। अपने घर में आप झाड़ू लगाते हो, कितनी मेड लगाती है? ठीक है, मेड लगाती, कोई बात नहीं। सुबह और शाम घर का एक सदस्य लगाएगा, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माँ हो, का एक मेंबर झाड़ू लगाएगा। कोई भी लगाओ, घर का लेकिन सदस्य होना चाहिए। झाड़ू लगाते वक्त हमको बस ये बोलना है कि घर से जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी गंदगी है, जितनी भी नकारात्मक सोच है, जितनी भी मतलब बीमारी, खर्चे, कर्जे और क्या कहते हैं उसको, जितनी भी मतलब नेगेटिविटी वो सब मेरे घर से निकल रही है, बीमारी घर से निकल रही है। झाड़ू लगाते टाइम बस आप ये चीज़ बोलो सुबह शाम, फिर देखिएगा आपकी लाइफ में कितना फ़र्क पड़ेगा। बस ये दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि झाड़ू आप कहाँ रखती हैं? कहीं भी रखती होंगी, सबकी नज़र में आता होगा। तो झाड़ू सबसे पहले किसी की भी नज़र में नहीं आना चाहिए, ये बेस्ट है। आप किसी ध्यान से सुन लीजिए आप, कि झाड़ू किसी की भी नज़र में नहीं आना चाहिए। झाड़ू या तो गेट के पीछे रखो या तो बेड के नीचे रखो। मैं बेड के नीचे रखती हूँ। क्यों? क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का रूप होती है। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमें लोगों को नहीं दिखानी चाहिए, उसी तरीके से झाड़ू भी एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वस्तु है जो हमें किसी को नहीं दिखानी चाहिए। दरवाजे के पीछे मेरा मानना नहीं है कि आप दरवाजे के पीछे भी रखो। कितनी साजिश करते हैं कि आप दरवाजे के पीछे रखो, क्यों? लेकिन जब गेट बंद करोगे, गेस्ट आते होंगे तो घर में ही रहते हैं, तो दरवाजे के पीछे रखने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे ही दिख जाएगा। इसलिए बेड के नीचे रखो। बेड के नीचे इतना नहीं है, तो आप ये चीज़ अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप ये काम शुरू करती हैं तो मन में विश्वास रख करके आप ये काम शुरू कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, ये मेरा जो संदेश है आपको अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिएगा। आपको अगर कोई चीज़ की जानकारी और भी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए के बारे में, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आप ऐसे ही मैं आपको और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आऊँगी, आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए। और अगर ये सब चीज़ें जो मैं बताई अगर आपको अच्छी लग रही है, सबको पता है, तो मैं अगर सही बोल रही हूँ तो वो भी मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। कहीं मैं गलत हूँ तो वो भी मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ। और दूसरी ये बात कि अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में और भी जानना है तो वो भी आप लिखिए, मैं आपको उस टॉपिक पे भी वीडियो बना के सेंड करूँगी। और राधे राधे, अगली वीडियो में मिलते हैं।